पाकिस्तान और भारत भी जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरा तो मानना है कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है पिछले 2 वर्षों से। रशिया का $300 बिलियन जब्त कर लिया गया है यूरोप में और अमेरिका में। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करेगा। इंडिया को कुछ एक्शन शायद लेना पड़ेगा। केवल एक टेरर या आतंक अटैक नहीं है, ये इंडिया के ऊपर एक इकोनॉमिक अटैक भी है। अब इंडिया की तरफ से रिएक्शन आएगा तो पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, जाहिर है। अब ये दोनों रिएक्शन अगर बढ़ गए तो युद्ध बढ़ जाएगा। भारत को अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को मैसेज देना चाहिए। ये तो सर डिप्लोमेटिकली इज इट पॉसिबल? पूरा नहीं मानेगा, पार्शियल मानेगा, अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा तो मान सकते हैं। लोगों के अंदर सर इस समय एक तरीके से कह सकते हैं उनके जहन में ये है कि इस बार सरकार कुछ बड़ा करेगी। लोगों का ये भी कहना है कि पीओके ले लो, ये कर दो, वो कर दो। सरकार इस तरह के कदम इतनी इमोशनल होके नहीं चलती सरकारें। बूंद पानी रोकना इम्पॉसिबल है कि पानी हम टोटल रोक देंगे, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान सर कहीं ना कहीं जानता है कि भारत अब जब रिटेलिएट करेगा तो स्ट्रांगली करेगा। बॉटम लाइन इसका मतलब ये होना कि इनकी तैयारियां थी, ये प्लान्ड अटैक। युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान की आर्मी की करीब 70% इक्विपमेंट जो है वो चाइनीज है, चाइनीज ओरिजिन की है, राइट। एक और एग्जांपल लीजिए, अब इजराइल दुनिया की सबसे पावरफुल स्मार्ट मिलिट्री, मोसाद, इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बम, ये वो। गाजा 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर है, केवल 20/20। पूरी इजराइल की आर्मी की पावर की, सैटेलाइट्स की, इंटेलिजेंस की, अमेरिकन बॉम्ब्स की, सबकी मिला करके उसको नहीं वो दबा पाए। चीन पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। अब जब सर हम इस मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, तो क्या रशिया भारत का साथ देगा? रशिया बिल्कुल देगा।